Good morning, everyone. Welcome to our YouTube channel, Adarsh Senior Secondary School, Khaisargarh. Today we will discuss class 10 plus 2, exercise 3.3, sum number 9. Question number 9. Find 1 by 2 A plus A transpose and 1 by 2 A minus A transpose when A matrix. एक ए मैट्रिक्स दे रखी है 0 ए बी माइनस ए 0 सी एंड माइनस बी माइनस सी और 0। क्या करना है हमें पहले ये निकालना है हमें पहले, यानी कि ए मैट्रिक्स दे रखी है तो इसका ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज क्या होगा, यानी कि जो रो और कॉलम को एक्सचेंज करना है हमें। फर्स्ट रो को लिख दिया फर्स्ट कॉलम 0 ए बी, सेकेंड रो को लिख दिया सेकेंड कॉलम माइनस ए 0 सी, थर्ड कॉलम को थर्ड रो को थर्ड कॉलम माइनस बी माइनस सी एंड 0। ये क्या आ गया ए ट्रांसपोज, ये ए ट्रांसपोज आ गया और ए हमें दे रखा है तो क्या निकालना आगे 1 by 2 ए प्लस ए ट्रांसपोज 1 by 2 ए मैट्रिक्स प्लस ए ट्रांसपोज, ये ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज, इनको सोल्व कर लेना है। पहले 1 by 2 बाहर और इनको हमें ऐड करना है। 0 प्लस 0 0, ए माइनस ए यानी कि 0, बी माइनस बी 0, माइनस ए प्लस ए 0, 0 प्लस 0 0, सी माइनस सी 0, माइनस बी प्लस बी 0, माइनस सी प्लस सी 0 और 0 प्लस 0 0। 1 by 2 के अंदर मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट्स के साथ तो 0, ये क्या आ गया सभी 0 0 0 यानी कि 0 मैट्रिक्स आ गई है। नेक्स्ट 1 by 2 ए माइनस ए ट्रांसपोज 1 by 2 यहाँ ए मैट्रिक्स और माइनस ए ट्रांसपोज 1 by 2 यहाँ अब ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 माइनस 0 0, ए माइनस माइनस ए, यहाँ देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या है ए, बीच में माइनस और फिर माइनस ए यानी कि ए माइनस और माइनस प्लस आगे ए और ए 2a नेक्स्ट बी माइनस माइनस बी यानी कि बी प्लस बी 2b। इसी तरह से सबको सॉल्व कर लेंगे। ये मैट्रिक्स आ गई, कौन सी मैट्रिक्स है ये 1 by 2 ए माइनस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ये हमें निकालना था। नेक्स्ट एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को निकालना है हमें। फर्स्ट पार्ट है 3 5 1 -1। फर्स्ट पार्ट दे रखा है एक मैट्रिक्स दे रखी है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स निकालना है तो सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये फर्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि 1 by 2 ए प्लस ए ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का और 1 by 2 ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक्स का पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को क्या ले लेते हैं हम लेट कर लेते हैं, ये पी के इक्वल में है और ये क्यू के इक्वल में है और दोनों को हम अलग अलग सोल्व करेंगे। फर्स्ट पी पार्ट को सोल्व किया 1 by 2 ए प्लस ए ट्रांसपोज 1 by 2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स दे रखी है तो ए ट्रांसपोज हम इनसे आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि 3 5 है तो 3 5, 1 -1 है तो 1 -1, ये क्या है ए ट्रांसपोज है। 1 by 2 यहाँ से ए मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज यानी कि ए मैट्रिक्स प्लस ए ट्रांसपोज ये वाली मैट्रिक्स, इनको हम सिंपल एडिशन करना है। 1 by 2 3 प्लस 3 6, 5 प्लस 1 6, 1 प्लस 5 6, -1 -2। 1 by 2 है तो 1 by 2 के अंदर सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ 3 3 3 -1 आ जाएगा। ये क्या है कौन सी मैट्रिक्स है, ये पी मैट्रिक्स है। तो अब हम क्या करेंगे इसका पी ट्रांसपोज करके देखेंगे। पी ट्रांसपोज करने पर क्या आ जाएगा 3 3, तो ये कैसे लिखा जाएगा 3 3 3 -1 तो 3 -1, ये मैट्रिक्स आ गई 3 3 3 -1 इज इक्वल टू पी मैट्रिक्स है वो उसी के इक्वल में है ये।
ये देखो ये मैट्रिक्स कौन सी है, पी मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स कौन सी है, पी ट्रांसपोज है। तो इनमें कोई डिफरेंस है नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि P इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज आ जाए तो वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट Q आएगी, कौन सी मैट्रिक्स आएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज, 1/2 A मैट्रिक्स ये रहे और माइनस ए ट्रांसपोज ये, इन माइनस को सॉल्व करने पर आगे 1/2 है, तो 1/2 के अंदर सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई, तो 0 2 -2 0। ये कौन सी मैट्रिक्स है, Q मैट्रिक्स है। तो Q ट्रांसपोज आ जाएगी यहाँ पर 0 2 -2 एंड 0। इसमें क्या है, माइनस कॉमन ले लेंगे हम, माइनस कॉमन लेने पर 0 2 -2 0। ये कौन सी मैट्रिक्स है, यही तो Q मैट्रिक्स है, ये तो Q मैट्रिक्स है, और आगे माइनस है तो -Q, यानी कि Q ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल में आ गया, -Q। अगर Q ट्रांसपोज -Q के इक्वल में आ जाए तो कौन सी मैट्रिक्स होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पहले वाली कौन सी थी, सिमेट्रिक, और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट नंबर सेकंड, एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसमें सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो इक्वेशन है। इसमें फर्स्ट पार्ट को P, सेकंड को Q, पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है, यानी कि 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज, ये A मैट्रिक्स प्लस B मैट्रिक्स, सॉरी ए ट्रांसपोज इससे हम निकाल सकते हैं। ए ट्रांसपोज इनको सिंपल पहले एडिशन करना है, फिर 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करनी है, ये मैट्रिक्स आ जाएगी। ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है P मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे, P का ट्रांसपोज करेंगे, P ट्रांसपोज करने पर ये मैट्रिक्स, और इनमें P और P ट्रांसपोज दोनों क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो इक्वल आते ही कौन सी मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट अब किसको सोल्व करेंगे हम, अब हम Q को सोल्व करेंगे। 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज, 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज, तो इनको सोल्व करने पर क्या हो जाएगा, 6 -6 0 -2 +2 0, क्योंकि यहाँ +2 कैसे हो गया, बीच में भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो गया, -2 +2 0 2 -2 0 -2 +2 0। इसी तरह सभी एलिमेंट्स 0 आ गए। अंदर 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई की तो वो भी 0 हो गया, और 0 है वो प्लस का भी होता है माइनस का भी होता है। इसी तरह से माइनस हम कॉमन भी निकाल सकते हैं, माइनस कॉमन निकाल लिया तो किसके इक्वल में हो गया, ये -Q के, यानी कि Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू -Q। Q ट्रांसपोज अगर -Q के इक्वल में आ जाए तो कौन सी मैट्रिक्स होती है, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट पार्ट, पहले वही इक्वेशन लिखी, फर्स्ट पार्ट को P, सेकंड पार्ट को Q। फर्स्ट P पार्ट को सोल्व किया, 1/2 A मैट्रिक्स प्लस ए ट्रांसपोज, 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज को एडिशन किया, ये मैट्रिक्स आ गई, 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई, ये मैट्रिक्स कौन सी आ गई, P मैट्रिक्स। अब P का ट्रांसपोज करेंगे, P का ट्रांसपोज करने पर सेम वही हमारे पास आ जाएगी, तो क्या हो जाएगी, ये P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P, देन P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट Q पार्ट को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनको सॉल्व करने पर 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई, और Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू -Q। अगर Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू -Q आ गया तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट भी वही है, सेम उसकी तरह करना है। P पार्ट कौन सा जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, और Q पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इफ A B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन AB माइनस BA इज A। इसने देखा है A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर A और B दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या होगा, तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A एंड B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसने आगे बोला है AB माइनस BA है वो किसके इक्वल में होगा, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा या जीरो मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। AB माइनस BA,
इनका ट्रांसपोज करके देखेंगे। पहले हम इनका ट्रांसपोज किया, अगर इन दोनों का हमें ट्रांसपोज करना है तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट है तो क्या हो जाएगा, अंदर दोनों का ट्रांसपोज हो जाएगा, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। अब अगर इनको सोल्व करना है तो ये ट्रांसपोज यहाँ अंदर दोनों का करना है तो क्या हो जाता है, ए बी का ट्रांसपोज, यानी कि दोनों मल्टीप्लाई में, अगर दोनों मल्टीप्लाई में, यहाँ दोनों मल्टीप्लाई में नहीं था, बीच में माइनस का निशान था, यहाँ मल्टीप्लाई में, अगर मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाता है, ये पहले ये पार्ट और फिर ये पार्ट, यानी कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यानी कि रिवर्स, यानी कि दूसरे नंबर पर है वो पहले नंबर पर और पहले नंबर पर है वो दूसरे नंबर पर, यानी कि बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस, अब बी ए ट्रांसपोज है तो क्या हो जाएगा, पहले ए ट्रांसपोज फिर बी ट्रांसपोज, यानी कि ए अब पहले आ जाएगा। बी ट्रांसपोज किसके इक्वल में है, बी, क्योंकि इसने सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है बी, एंड ए ट्रांसपोज ए के इक्वल में है, माइनस ए ट्रांसपोज ए के इक्वल में और बी ट्रांसपोज बी के इक्वल में है। आगे देखते हैं बी ए माइनस ए बी, बी ए माइनस ए बी किसके इक्वल में होगा, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं हम, माइनस कॉमन ले लिया, क्या हो गया, इनकी माइनस कॉमन लेती, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, यानी कि ए माइनस ए बी है वो प्लस का ए बी हो गया और जो प्लस बी ए है वो माइनस का बी ए हो गया, और ये क्या था, यही तो हमारे पास था, ये इनकी ये किसके इक्वल में होगा, इनका इसका ट्रांसपोज है जो किसके इक्वल में होगा, स्टार्ट हमने कहाँ से की थी, इसके ट्रांसपोज से की थी, और ट्रांसपोज किसके इक्वल में आ गया, माइनस के इक्वल में आ गया, तो माइनस के इक्वल में आ जाता है वो कौन सी मैट्रिक्स हो जाती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, hence the option A is correct. Next, if A is equal to cos alpha minus sin alpha cos alpha, then A plus A transpose is equal to identity matrix if the value of alpha is, alpha की वैल्यू निकालनी है हमें, ये बोल रखा है अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, स्टार्ट करते हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए दे रखा है तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, यानी कि ये कॉलम में और ये इस कॉलम में, सेकंड कॉलम में हो जाएगा, इनको एडिशन इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो 1 0 0 1, कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा 2 कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू 1 0 0 1। अगर ये इक्वल में है तो इनके एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, यानी कि फर्स्ट a11 है वो इस साइड के a11 के इक्वल में होगा, यानी कि 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू 1, 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू 1, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में 1/2, और 1/2 होता है वो किसके इक्वल में होता है, कोस के, कोस पाई बाई 3 के इक्वल में होता है, कोस पाई बाई 3, कोस पाई बाई 3 इज इक्वल टू 1/2 होता है, तो इसी कारण हम 1/2 क्या लिख सकते हैं, कोस पाई बाई 3, यहाँ से कोस कट गया और अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 3, अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 3 ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 3। यह एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट।